हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है माय यूट्यूब चैनल नईमुद्दीन लॉ क्लासेस पर। और हम लोग एक नया विषय शुरू किए हैं, लैब टॉट्स। लैब टॉट्स चूंकि हमारे एलएलएम के विद्यार्थी हैं तो नेट के पेपर में आता है, बिहार पीसीएसजे प्री मेंस दोनों में आता है, उत्तर प्रदेश एचजेएस और पीसीएसजे दोनों मेंस में आता है, उत्तराखंड में भी आता है। तो इसको बड़ा ध्यान पूर्वक समझना है। और आज हम जिन दो सिद्धांतों पर आए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्री इंटरव्यू सब में ही पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि निम्न दोनों सिद्धांतों की विवेचना कीजिए, यानी बिना हानि के क्षति इंजूरिया साइन डैमनम, बिना क्षति के हानि डैमनम साइन इंजूरिया। ये दोनों सिद्धांत ही टॉर्ट्स की बुनियाद हैं और इनको समझना आपके लिए आवश्यक है। तो बिना हानि की क्षति क्या होती है, इंजूरिया साइन डैमनम, इसको समझते हैं। तो इसमें ये कहा गया है बिना हानि की क्षति, यानी बिना हानि की क्षति का तात्पर्य है कि हालांकि वादी को क्षति विधिक क्षति हुई है, अर्थात तो उससे निहित किसी विधिक अधिकार का वायलेशन हुआ है, यानी उल्लंघन हुआ है, किंतु चाहे उसको कोई हानि कारित ना हुई हो फिर भी प्रतिवादी के विरुद्ध वाद लाया जा सकता है। यानी बिना हानि की क्षति में क्या होता है, उसको लीगल डैमेज होती है, यानी उसके जो लीगल राइट्स है उसका वायलेशन होता है। भले चाहे उसे देखने में कोई हानि ना हुई हो फिर भी वह वाद ला सकता है टॉर्ट्स के लिए, यानी क्षतिपूर्ति के लिए। इसमें ये कहा भी गया है, केस है एसबी बनाम वाइट, बहुत लीडिंग केस है, इसको ध्यान रखिए। एसबी बनाम वाइट के केस को, इस केस में क्या कहा गया है, एसबी बनाम वाइट के केस में कि बिना हानि के क्षति सूत्र का स्पष्टीकरण करता है इस बात में, हालांकि प्रतिवादी के कार्य से वादी को कोई क्षति नहीं हुई थी फिर भी उसे बाद में सफलता प्राप्त हुई। इस बाद में वादी जो संसदीय निर्वाचन में एक मतदाता था, परंतु प्रतिवादी ने जो निर्वाचन अधिकारी था उसका मत लेना अस्वीकार कर दिया। निर्वाचन अधिकारी की अभी अस्वीकृति से वादी को कोई हानि कारित नहीं हुई, क्योंकि वह जिसको अपना मत देना चाहता था वह व्यक्ति जो है वो जीत गया। जैसे मान लीजिए कोई ए नामक व्यक्ति है, वो अभी सांसदी का पीलीभीत, बरेली, मुरादाबाद, बदायूं सब में इलेक्शन होते हैं। वो ए नामक एक व्यक्ति है वोटर, वो बी को अपना वोट देना चाहता है, उसके पास सब वैध दस्तावेज भी है। इस वक्त आप देख रहे हैं बड़ा हंगामा भी यही चल रहा है पूरे भारत में, बिहार में जो एसआईआर लागू हुआ है उसको लेकर। जब सब वैध दस्तावेज हैं तो उसको वोट देने से नहीं रोका जा सकता। इस केस में यही था कि जो निर्वाचन अधिकारी था उसने वोट देने से रोक दिया। हालांकि ये जो एसबी है, ये जिसको वोट देना चाहते थे वो कैंडिडेट इनका जीत भी गया, लेकिन फिर भी इन्होंने जब वाद दायर करा तो न्यायालय ने ये माना कि इनके लीगल राइट्स का वायलेशन हुआ है और इन्हें क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए। तो ये एसबी बनाम वाइट का केस था। इसमें जस्टिस होल्ड थे, कहा कि मुख्य न्यायाधीश जो होल्ड ने कहा यदि वादी के पास कोई अधिकार है तो आवश्यकता वह उसका जो है संरक्षण कर सकता है। यदि वह ऐसे अधिकार के प्रयोग अथवा उपभोग में क्षतिग्रस्त किया जाता है तो उसे उपचार भी मिलना चाहिए, और वास्तव में उपचार के बिना किसी अधिकार की विद्यमानता की बात तो सोची ही नहीं जा सकती, क्योंकि अधिकार का अभाव और उपचार का अभाव दोनों ही परस्पर संबंध सूचक हैं। प्रत्येक अपकृति यानी इंजरी क्षति प्रदान करती है, चाहे भले ही इससे पक्षकार की मतलब बहुत छोटी हानि हुई हो फिर भी जो है उसको माना जाएगा इंजूरिया साइन डैमनम में। अब दूसरा आते हैं बिना क्षति के हानि, डैमनम साइन इंजूरिया। ये सूत्र क्या कहता है, ये कहता है डैमनम साइन इंजूरिया कि बिना क्षति के हानि का तात्पर्य है कि वादी चाहे क्षतिग्रस्त हुआ हो किंतु उसको विधिक क्षति नहीं हुई, अर्थात प्रतिवादी के कार्य से वादी में निहित किसी विधिक अधिकार का वायलेशन नहीं हुआ है। जब वादी के किसी विधिक अधिकार का वायलेशन ना हुआ हो तो वह कोई वाद नहीं ला सकता। इसमें जो केस हैं बहुत पूछे जाते हैं, लीडिंग केस हैं, इनको ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। नेट के पेपर में ही पूछे जाते हैं, पीसीएसजे मेंस के पेपर में ही पूछे जाते हैं, और आपका जो एलएलबी और बीएलएलबी है इसके लिए तो ये बुनियाद है ही केस। सॉरी, तो इन केसों को देखते हैं। पहला केस है सीतार मैया बनाम महालक्ष्मा। इस वाद में चार प्रतिवादियों ने एक जल प्रवाह से आने वाली जलधारा को अपनी भूमि में न आने देने के लिए अपनी ही भूमि में एक खाई खोदकर बांध बना लिया। पांचवें प्रतिवादी ने भी इसी प्रकार स्वतंत्र रूप से अपनी भूमि पर एक बांध बनवाया ताकि जल प्रवाह उसकी भूमि में भी न आ सके। पांचों प्रतिवादियों ने इन कार्यों के परिणाम स्वरूप वर्षा का जल वादी की भूमि में प्रवाहित होने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप उसे हानि कारित हुई। वादी ने न्यायालय से निवेदन किया
कि आज्ञापक व्यादेश यानी मैंडेटरी इंजेक्शन जारी करके प्रतिवादियों द्वारा अपनी भूमि में बनाए गए बांधों को तोड़वा दिया जाए तथा खाइयों को भरवा दिया जाए। उनसे स्थायी व्यादेश की भी मांग की, जिसमें उसने भविष्य में प्रतिवादियों द्वारा खाई और बांध बनवाने से निवारित करने का निवेदन किया। उसकी भूमि में जल प्रवाह के कारण उसे जो जल हानि हुई उसकी पूर्ति की निमित्त उसने 300 रुपए की क्षतिपूर्ति की भी मांग की, किंतु उच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि नदी के समीप भूस्वामी को यह अधिकार है कि वह अपनी भूमि पर बांध बनाकर नदी के जल प्रवाह को मोड़कर अपनी हानि का निवारण करे। ये तो बिल्कुल ऐसे हुआ है जैसे मान लीजिए एक रास्ता चल रहा है, एक नाले के किनारे एक व्यक्ति का घर है, वो तो अपना घर ऊंचा करवाएगा ही, उसके घर में पानी ना आए। अब पड़ोसी कह रहे हैं इसका ही घर नीचे ही रहने दो ताकि पानी निकल जाए, तो कैसे मान लिया जाएगा? आप ही बताइए। यानी उसका लीगल राइट्स का कोई वायलेशन नहीं कर रहा है तो क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगी। इस केस में भी ये कहा गया। दूसरा केस है ऊषावेन बनाम भाग्यलक्ष्मी चित्र मंदिर। इस वाद में वादी अपीलकर्ता ने प्रतिवादी के प्रतिकूल स्थायी व्यादेश जारी करने के लिए वाद संस्थित किया कि उसे जय संतोषी मां नामक चित्र का प्रदर्शन करने से रोक दिया जाए। वादी ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि इस चित्र में वादी की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाई गई है, क्योंकि उसमें सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती को ईर्ष्या करते हुए बताया गया है और उनका उपहास उड़ाया गया है। यह धारित किया गया कि किसी की धार्मिक भावना को चोट पहुंचाना विधिक अपकार के रूप में मान्यकृत नहीं है। बात यह है कि किसी व्यक्ति को यह विधिक अधिकार नहीं है कि अपनी धार्मिक भावना का परिवर्तन वह किसी अन्य व्यक्ति पर करे या उसे कोई विधिपूर्ण कार्य करने मात्र से इस आधार पर रोके कि उसका कार्य उसके धर्म विशेष की मान्यता के अनुसार नहीं है। वादी का चूंकि कोई विधिक अधिकार का वायलेशन नहीं हुआ था, इसलिए इसमें भी इसको रेमेडी नहीं मिली। ये भी बहुत अच्छा केस है एक ग्लौसेस्टर ग्रामर स्कूल के बाद में विषय पर विस्तृत प्रकाश डाला गया। इस बाद में प्रतिवादी जो एक अध्यापक था, एक स्कूल चलाता था। अब पड़ोस में क्या करा, एक व्यक्ति ने स्कूल खोलकर कम फीस में पढ़ाना शुरू कर दिया। अब क्योंकि जहां कम फीस होगी व्यक्ति वहीं जाएगा, सुविधाएं बराबर मिल लेंगे। अब चूंकि जो पहले वाला स्कूल था उसको नुकसान हुआ, तो उन्होंने कहा इनका स्कूल बंद करवा दिया जाए। संभव ही नहीं है भाई, हर व्यक्ति का अधिकार है स्कूल खोलने का। जैसे आजकल स्कूल आप देख रहे हैं खुल रहे हैं, उसी से फीस कम भी होती है। तो यहाँ भी यही माना गया कि जो है बिना क्षति की हानि यानी डैमेज फाइन इंजूरिया का सूत्र लागू हुआ और कोई रेमेडी नहीं मिली। एक ये केस भी बहुत अच्छा, मुगल स्टीमशिप कंपनी बनाम मैकग्रेगर के बाद में अनेक पोत कंपनियों के संयुक्त रूप से जहाजों द्वारा भेजे जाने वाले माल के भाड़े में कमी कर दी गई। माल भाड़े की दर से कमी करने का मुख्य उद्देश्य वादी को चीन के 4 परिवहन व्यापार क्षेत्र से निकाल देना था। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने धारित किया कि वादी के पास कार्रवाई करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि प्रतिवादियों ने अपने व्यापार के संरक्षण तथा विस्तार के लिए वैधपूर्ण रीति से कार्य किया था। तो देखिए इस तरह से ये केस तो कई बार पूछा गया है, मेयर ऑफ ब्रेडफोर्ड कारपोरेशन बनाम पिकेल्स। इस वाद में हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने यह भी अभी निर्धारित किया कि चाहे भले ही वादी को विद्वेषपूर्ण कार्य के परिणाम स्वरूप हानि हुई हो, वह तब तक कार्रवाई नहीं कर सकता जब तक कि वह साबित नहीं कर देता है कि उसे विधिक क्षति हुई है। इस वाद में प्रतिवादी की भूमि से उसका तल ऊंचा था, वादी जल ग्रहण करता था। प्रतिवादी ने अपनी भूमि में एक कुआं खुदवाया, जिसके परिणाम स्वरूप वादी द्वारा प्राप्त किए जा रहे जल की मात्रा कम हो गई तथा जल बदरंग हो गया। वादी ने स्टे जारी करने का दावा किया और यह निवेदन किया कि प्रतिवादी को कुएं का निर्माण करने से रोक दिया जाए, क्योंकि उसका एकमात्र उद्देश्य वादी को इसलिए क्षति पहुंचाना था क्योंकि उसने प्रतिवादी की भूमि को अत्यंत बढ़े हुए दाम पर नहीं खरीदा था। अब इसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने यह धारित किया कि चूंकि प्रतिवादी अपने विधिपूर्ण अधिकार का प्रयोग कर रहा था, अतः वह उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता, चाहे भले ही उसका वह कार्य जिससे वादी को क्षति पहुंचनी थी विद्वेषपूर्ण यानी मैलाफाइड रहा हो। लॉर्ड एशवर्थ ने अभिमत व्यक्त किया कि वादी के पास बात का कोई कारण नहीं था, क्योंकि वह यह प्रदर्शित नहीं कर सका कि विवाद में उठाए गए जल प्रवाह का अधिकारी था और यह उसे की प्रतिवादी को वह करने का अधिकार नहीं था जिसको उसने किया था। इस प्रकार हाउस ऑफ लॉर्ड द्वारा चेसमोर बनाम रिचर्ड्स के बाद में जो विधि अभिव्यक्त की गई थी उस पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। मिस्टर पिकल्स ने सरासर अपने विधिक अधिकार क्षेत्र के भीतर ही कार्य किया था। क्या उसे उसके अधिकारों से वंचित कर दिया जाना चाहिए? ये कि उसे उसके अधिकारों के विधिपूर्ण प्रयोग के निमित्त दंडित किया जाना चाहिए मात्र इसलिए कुछ प्रेरणाएं उसमें अभिरोपित हो गई हैं। यदि उसका कार्य अवैध होता किंतु उसके प्रयोजन इस संसार में अत्यंत उदार और लोकानुरागी होते तो वह उपयोग करने के बचाव के लिए ना कर पाता।
तो इस प्रकार देखिए, आप समझ लीजिए ये दोनों सिद्धांत हैं। दोनों सिद्धांत मैंने आपको समझाए, बिना हानि के क्षति और बिना क्षति के हानि। बस इतना याद रख लीजिए, इंग्लिश में इंजूरिया साइन डैमनम, डैमनम साइन इंजूरिया, इंजूरिया साइन डैमनम, ये एसबी बनाम वाइट का केस है। और इसमें कोई भी मतलब चाहे क्षति ना हुई हो, लेकिन लीगल राइट्स का वायलेशन हुआ है, इसलिए क्षतिपूर्ति का बाद लाया जा सकता है। और डैमनम साइन इंजूरिया, इसमें भले चाहे हानि हुई हो, लेकिन क्षतिपूर्ति का बाद नहीं लाया सकता, क्योंकि कोई लीगल राइट्स का वायलेशन नहीं हुआ है। जैसे मान लीजिए, बहुत सिंपल उदाहरण लीजिए, मान लीजिए एक किराने की दुकान खुलती है, एक व्यक्ति चीनी जो है 45 रुपए किलो बेचता है, दूसरा व्यक्ति 44 रुपए किलो बेचने लगे। भले चाहे 44 रुपए किलो आती हो, लेकिन फिर भी आप उसको स्टे नहीं ले सकते, क्योंकि आपके किसी लीगल राइट्स का वायलेशन नहीं हुआ है। तो इस वीडियो को इत्मीनान से देख लीजिए। एलएलबी, पीसीएचजे, प्री मेंस सब में ये बहुत काम आएगी, नेट के पेपर में भी ये वीडियो काम आएगी। फिर भी कोई चीज यदि आपको समझ नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।